बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि कबूतर को अगर इन दिनों पोर्ट बंद हो या वो सर्दी महसूस करता हो, ठीक है, या कबूतर के गले में खरखर महसूस होती हो, तो उसका मैंने आपको पार्ट वन में बताया। अब मैं आपको इस पार्ट टू में कबूतर का, अगर तो कबूतर बीमार हो जाता है, कबूतर खाने से रह जाता है, या कबूतर लकवे झोले में जा रहे हैं, उसका इलाज किस तरीके से करना है वो सारा मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसको अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं, मेरे कबूतर अनमोल चैनल पे, या फेसबुक पे देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बहुत आसान से चंद एक दवाइयों से मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। अब देखिए, अगर आपका कबूतर, आपको लगे कि आपका कबूतर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, दाना तकरीबन खाना उसने बंद किया हुआ है, और आप चाहते हैं कि एक दफ़ा ये खड़ा हो जाए कबूतर, तो फिर उसके बाद जाके मैं उसका इलाज कर लूँगा, तो ये याद रखिएगा कि ये डेक्सामेथासोन जो है ना, ये स्टेरॉइड्स होता है, ठीक है। ये स्पेशली जानवरों के लिए बना हुआ है। आपने क्या करना है कि इंसुलिन वाली सिरिंज लेके उसके 3 पॉइंट भर लेने हैं इससे, ठीक है। आपने वो 3 पॉइंट या तो उसको पिला देने हैं, या उसके सीने के गोश्त पे, अगर तो उसका गोश्त बना हुआ है, ये याद रखिएगा। कई कबूतर होते हैं उनके सीने पे गोश्त नहीं होता, उनको आपने पिला देना है, और जिनके सीने पे गोश्त होगा तो वो आप उसके सीने पे लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर या आप पिला भी सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। उससे ये होगा कि कबूतर जो है ना वो खड़ा हो जाएगा, अगले दिन दाना खाने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि अगर तो उसको तो बिल्कुल दाना नहीं खा रहा, तो आपने ये फ्लैजर, इसके भी 3 पॉइंट, ठीक है, इसके फिर 2 पॉइंट कर देने आपने। ये 5 पॉइंट उसको, कबूतर को, इंसुलिन वाली मैं बात कर रहा हूँ, ब्रीक सिरिंज वाली, वो आपने पिला देना है, उससे ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखते हैं कबूतर झोले में चला गया। झोले में चला गया, इसका मतलब वो ज़हनी तौर पर कबूतर बिल्कुल अपसेट हो चुका है, उसको ना दाना नज़र आ रहा है, ना कुछ नज़र आ रहा है। अगर वो दाना नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो कबूतर भूखा रह रह के कमज़ोर होगा, सोकड़े में चला जाएगा, बीमार हो जाए या मर जाएगा। ज़्यादातर पोजीशन यही होती है, मर जाएगा। नहीं तो अगर वो बच भी जाता है तो गर्दन टेढ़ी कर लेता है। मैं आपको लकवा जो होता है, गर्दन टेढ़ी, उसका भी बहुत शानदार इलाज बताऊंगा अगले पार्ट में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर तो फ़र्ज़ करें वो कबूतर झोले में चला गया है। देखिए, हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें चने भिगो के रखने पड़ते हैं, कबूतर को खिलाना पड़ता है, बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। वो हम 2-4 दिन करेंगे, कई दफ़ा हम दाना भिगोना भूल जाते हैं, तो उस वजह से ना फिर इंसान ना थोड़ा सा ना अपने कामों में मसरूफ़ होता है, नहीं बचा पाता। उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आपने तकरीबन 10 सीसी दूध ले लेना है फ़ी कबूतर के हिसाब से, 10 सीसी दूध, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हल्का सा उसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद उसमें आपने, जैसे वो नॉर्मल होगा, आपने इसके ना तकरीबन 1-2 पॉइंट इंसुलिन वाले, ये डेक्सामेथासोन, ठीक है, ताकि वो ताकत में आए, वो डाल देने हैं। और तकरीबन ब्रूफीन के 3 से 4 कतरे। ये ब्रूफीन दिमागी लिहाज से कबूतरों के बहुत काम आता है, बहुत पुराना नुस्खा है ये अगर आप खाली ब्रूफीन और दूध भी दे दो तब भी बड़ा काम करता है, लेकिन अगर आप डेक्सामेथासोन कर लेंगे तो आपके कबूतर जो है ना बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये ताकत में आ जाएंगे। आपने 3 कतरे इसके, और तकरीबन 1 सीसी ये इंसुलिन के, 1 या 2 पॉइंट इसके, और 10 सीसी दूध, ठीक है, वो आपने मिक्स करके कबूतर को देना है। सुबह, दोपहर में अगर आपके पास टाइम मिलता है तो दोपहर भी 3 टाइम भी दे सकते हैं, नहीं तो आप 2 टाइम लाजमी करें, एक सुबह कर दें, एक रात। उससे ये होगा कि आपको दाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कबूतर जो है ना वो दूध होगा, दूध से उसकी कमी पूरी हो जाएगी, और आपको मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आप थोड़े अरसा करें, उसकी बस खुराक पूरी रखें। इस दवाई से उसका बुखार उतरेगा, इससे उसको ताकत मिलेगी, तो कबूतरों के जल्दी ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपने ये दोनों चीज़ें और साथ दूध, ये मिक्स करके देना है। और कभी कभी उसमें ये करना है कि आपने दिन में एक मर्तबा मट्टी का तेल जो होता है ना, मट्टी का तेल, उसके दो 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 कतरे एक नाक पे, आपने थोड़ा सा नाक को दबा लेना है। दबा के जब उसको नज़र आ जाएगा कि इसमें कतरा जा सकता है, अगर पी भी जाए तो कोई मसला नहीं है। 2-2 कतरे एक साइड पे, 2 कतरे एक साइड पे, ताकि उसकी नाक के अंदर जाए, उसको स्मेल आए, उसके दिमाग को हिट लगे। भट्टी के तेल से हिट लगेगी, उससे ये होगा कि जी कबूतर का दिमाग जो है ना वापस अपनी साइड पे आना शुरू हो जाएगा, तो वो कबूतर जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हो गया लकवे का इलाज।
सॉरी, झोले का इलाज हो गया। लकवे का इलाज मैं आपको अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।